अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं एक से बढ़कर एक अद्भुत और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी राजा विक्रम और बैताल की रहस्यमय यात्रा का एक और अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार हर रात की तरह इस रात भी पीपल के पेड़ के पास पहुंचने की ठानी। गहरे अंधकार में जब सारे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, राजा विक्रम बड़े ही साहस और सावधानी के साथ पीपल के पेड़ तक पहुंचे। राजा ने बैताल को पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधे पर लादा और राजमहल की ओर चल दिए। इस बार उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे बैताल कितनी ही चालाकी क्यों न करे, वे उसकी बातों में नहीं आएंगे और ना ही उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। रास्ते में बैताल ने अपनी चिर परिचित शैली में राजा से कहा, राजन, रास्ता लंबा है और नीरस भी। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, पर ध्यान रहे यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। राजा ने चुपचाप सहमति दे दी और बैताल ने कहानी शुरू की। सूर्यनगर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां हमदेव नामक एक धनी और परोपकारी व्यापारी रहता था। हमदेव का मान सम्मान पूरे नगर में था। उसकी एक सुंदर और गुणी बेटी थी जिसका नाम लाजवंती था। वह विवाह योग्य हो चुकी थी और उसके पिता उसकी शादी के लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे। एक दिन हमदेव के घर हलधर नामक युवक पहुंचा। उसने हमदेव से कहा, मैं आपके पुराने मित्र का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं व्यापार के सिलसिले में समुद्र के रास्ते एक द्वीप की ओर गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश तूफान में मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यह कहते हुए हलधर रोने लगा। हमदेव को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने उसे दिलासा दिया और अपने घर में स्थान दिया। कुछ समय बाद हमदेव ने अपनी बेटी लाजवंती का विवाह हलधर से कर दिया। शादी धूमधाम से हुई और हलधर कुछ दिनों तक ससुराल में बड़े आराम से रहा। हलधर वास्तव में धोखेबाज और चरित्रहीन व्यक्ति था। अपने माता पिता की मौत के बाद वह शराब, जुआ और बुरी संगत में पड़ गया था। उसने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी और अब वह केवल धोखे से धन प्राप्त करना चाहता था। हमदेव के घर में रहने के दौरान भी उसकी नीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद हलधर और लाजवंती अपने घर जाने के लिए निकले। जब वह अपनी पत्नी लाजवंती के साथ ससुराल से विदा हुआ तो उसके मन में एक खतरनाक योजना थी। यात्रा के दौरान जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे, हलधर ने लाजवंती से कहा, तुम्हारे गहनों पर लुटेरों की नजर पड़ सकती है। बेहतर होगा कि तुम इसे उतारकर मुझे दे दो। लाजवंती को अपने पति पर पूरा विश्वास था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने गहने उतारकर हलधर को दे दिए। हलधर ने गहनों को लिया और लाजवंती से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर वह जंगल में चला गया और कभी वापस नहीं आया। लाजवंती अकेले जंगल में रह गई। जब बहुत समय बीत गया और हलधर वापस नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। डर और उदासी के साथ वह किसी तरह अपने पिता के घर लौट आई। अपने पिता को देखकर लाजवंती फूट फूट कर रोने लगी। हमदेव ने पूछा, बेटी, तुम्हारा पति कहाँ है? लाजवंती ने अपने पति की बदनामी के डर से झूठ बोल दिया। उसने कहा, जंगल में डाकुओं ने हमें लूट लिया और मेरे पति को भी अपने साथ ले गए। हमदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को ढांढस बंधाया और उसकी देखभाल करने लगे। दूसरी ओर हलधर गहनों को लेकर जुए में चला गया। वह सब कुछ जुए में हार गया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। खाली हाथ होने पर उसने वापस हमदेव के पास जाने का निश्चय किया। जब वह उसके घर पहुंचा तो हमदेव ने उसे देखकर राहत की सांस ली और कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत लौट आए। लाजवंती तुम्हारी राह देख रही है। हलधर ने समझ लिया कि लाजवंती ने जंगल में हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है। उसने अपनी मीठी बातों से लाजवंती और हमदेव को फिर से विश्वास में ले लिया। इस बार हमदेव ने उसे अधिक धन और संपत्ति देकर विदा किया। हलधर ने इस बार भी जंगल में वही योजना बनाई, लेकिन इस बार उसने लाजवंती की हत्या कर दी। उसने सारा धन लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका अंत भी बुरा हुआ। जुए और शराब के चक्कर में उसने अपनी जान भी गंवा दी। लाजवंती के माता पिता यही समझते रहे कि उनकी बेटी ससुराल में सुखी है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। यह कहानी सुनाकर बैताल ने राजा विक्रम से कहा, राजा, अब तुम बताओ, लाजवंती की हत्या का असली दोषी कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने गहन विचार किया और उत्तर दिया, बैताल, लाजवंती स्वयं अपनी मृत्यु के लिए दोषी है। उसने अपने पिता से सच छिपाया और अपने पति की बुरी आदतों को नजरअंदाज किया। यदि उसने जंगल में हुई घटना का सच बता दिया होता तो उसके पिता हलधर पर विश्वास नहीं करते।
और उसे दोबारा उसके साथ न भेजते। बैताल मुस्कुराया और बोला, राजा तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मेरी शर्त तोड़ दी और बोल पड़े, अब मैं वापस अपने स्थान पर जा रहा हूँ। यह कहकर बैताल राजा के कंधे से उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर चला गया। तो यह थी राजा विक्रम और बैताल की एक और रहस्यमय कहानी। क्या राजा विक्रम कभी बैताल को पकड़ पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।